हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास में। 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। सितंबर खत्म होने को है तो हम बैकलॉग को खत्म कर रहे हैं। आप सभी जो बच्चे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, तो सभी को मैं बता देता हूं कि हमने मई से शुरुआत की है आप सभी के लिए, और अब हम सितंबर में पहुंच गए हैं और एक दिन बाद हम अक्टूबर का शुरू कर देंगे। तो हम सारा करंट अफेयर आपको करवा रहे हैं। 150 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन जो हैं एक मंथ के, उनको छाट के। तो आप सभी अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। रोजाना 8 बजे ये क्लास होती है करंट अफेयर की, तो अपने वन लाइनर में इनको नोट भी कर लें, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर विद द एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट हार्ट डिजीज। किस दिन को जो है हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर या 28 सितंबर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा 29 सितंबर, ठीक है। Every year on September 29, people around the world celebrate World Heart Day with the aim of raising awareness about heart disease and heart, ठीक है। वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट सेलिब्रेटेड दिस ईयर इन 2000। तो ये WHO और वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन WHO के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ऑफिशियल लेवल मीटिंग ऑफ क्वाड ग्रुपिंग? क्वाड ग्रुप है जिसमें 4 देश मिलके हैं। ये चारों ही देश है हालांकि, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो कौन सी कंट्री है जो इनकी आधिकारिक स्तर की बैठक की अध्यक्षता करने वाला है? इंडिया इज द राइट आंसर। क्वाड की मीटिंग इंडिया में होने वाली है, वो भी नई दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। वो हो चुकी है असल में, क्योंकि सितंबर का रिवाइज हो रहा है। तो ये मीटिंग हुई कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। दिस विल बी द फर्स्ट सीनियर ऑफिशियल मीटिंग सिंस टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान, ठीक है। चाइना और ताइवान के बीच में जब से टेंशन हुई है, पहली मीटिंग हुई है इन चारों के बीच में। इंडिया चाइना 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग वाज हेल्ड इन विच सिटी? 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है भारत और जापान के बीच में न्यू दिल्ली, टोक्यो, बेंगलुरु या न्यूयॉर्क। तो सही आंसर है टोक्यो। टोक्यो में ये डायलॉग हुआ है इस बार। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अलोंग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड इंडिया जापान, ये दूसरा था 2+2 मिनिस्टर डायलॉग इन टोक्यो। ओके, तो ये दिस ईयर 2022 विल मार्क 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन को मार्क कर रही है ये 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 नवंबर 2000। देखिए, एक साल के लिए 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंटशिप किसको मिली है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया। तो इंडिया को ये प्रेसिडेंटशिप मिली है। अभी आपने देखा था कि G20 का लोगो भी शेयर किया गया था। इंडिया विल होस्ट द G20 लीडर्स मीटिंग समिट एट द लेवल ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। तो इनकी मीटिंग होनी थी पहले ही। इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से ये शुरू प्रेसिडेंसीशिप जो है इसको मिल जाएगी। तो इसका मतलब G20 की समिट भी भारत में होने वाली है। इंडिया विल इनवाइट विच नेबरिंग कंट्री एज ए गेस्ट कंट्री ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी? 2023 में जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें किस कंट्री को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाएगा भारत के द्वारा? क्योंकि ये कंट्री उसमें नहीं होगी, इसी वजह से बांग्लादेश को भारत बुलाएगा, ठीक है। तो अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बुलाएगा। इसके अलावा जो पड़ोसी नहीं है उनमें भी इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, इन सारे देशों को भी बुलाएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा पड़ोसी देश। हु विल लीड द इंडियन मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन एट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम? तो भारत का मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन गया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के में पीटर्सबर्ग में। तो इसको किसने लीड किया? जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये सड़क मंत्री हैं। ये तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे, आप इजीली एलिमिनेट करके सीधे पूछ सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं, विल बी ऑन 5-day विजिट टू यूएस टू अटेंड द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर हुई है
2 दिन की एकता नगर में कहाँ पर हुई है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? राइट आंसर इज गुजरात, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन के से बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि पीछे गुजरात के इलेक्शन हुए हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू क्रिएट फर्दर सिनर्जी बिटवीन द स्टेट एंड, कोऑपरेशन बढ़ाना है स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, सेंटर के बीच में, टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इनकी पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत हो रही है उसको दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई। और ये प्रमोट कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब ऐसा फेडरलिज्म जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता हो, आपस में कंपटीशन भी करे और कुछ कोऑपरेशन भी रहे। ठीक है, चलिए ये कॉन्फ्रेंस सितंबर में हुई। विच यूनिवर्सिटी हैज लॉन्च्ड ए 2-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फनी ऑन 24 सितंबर 2022। सिम्फनी नाम से किसने 2 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है? तो ये जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने इसको किया है। स्मृति ईरानी नहीं है, नितिन गडकरी भी नहीं है, पीयूष गोयल भी नहीं है। तो डी हमारा आंसर है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। तो टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, ध्यान रखें, टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर हैं। ये 2 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई सिम्फनी, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसके डेवलपमेंट के लिए उस डिपार्टमेंट ने, उस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया। विच यूनियन मिनिस्टर एड्रेस द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज? किसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है? जिस कॉन्फ्रेंस का नाम किसके ऊपर थी वो? नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज। नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज कॉन्फ्रेंस को किसने एड्रेस किया? अश्विनी वैष्णव या फिर जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर है जितेंद्र सिंह ही ये सही आंसर है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, वो शिक्षा मंत्री है। नरेंद्र मोदी क्योंकि मिनिस्टर पूछा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं है। मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव जो है वो रेलवे मंत्री हैं। देखिए यहाँ पर आया है जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये मिनिस्ट्री है। इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, नेट जीरो बिल्ड एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज। ठीक है, इट वाज हेल्ड इन पिट्सबर्ग ऑफ यूएसए। ठीक है, and they called for important actions such as global memorandum of understanding regarding enhancing research and development related to demand driven solution। मतलब जितनी भी रिसर्च हो रही है उस पे सॉल्यूशंस बेस्ड होनी चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए उसको एनवायरमेंट के रिलेटेड में, रिलेशन में। हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड 67th फिल्म फेयर अवार्ड? 67th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको मिला है? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, पंकज त्रिपाठी या विक्की कौशल? राइट आंसर इज रणवीर सिंह। इनकी 83 जो 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव का करेक्टर इन्होंने जिया, उसके लिए इनको ये दिया गया है। 67th एडिशन ऑफ अवार्ड ऑनर्ड फिल्म रिलीज इन 2021। ये 2021 में आई थी। तो बेस्ट अवार्ड मिला है एक्टर का रणवीर सिंह को, और कृति सानन को मिला है उनका बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिमी मूवी के लिए, जो सरोगेसी पे बेस्ड है। हाउ मैनी विनर हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड? हालांकि हमारे भारत के किसी आदमी को नहीं मिला, लेकिन 4 लोगों को इस बार मिला है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन देता है इसको। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है, इनके नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आएगा नहीं। हाँ, पर ये देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 7th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर ही अवार्ड है। हु हैज वन द एमी अवार्ड फॉर लैंडिंग हिज वॉइस इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री? नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ठीक है, और इसमें आवाज देने के लिए किसको एमी अवार्ड मिला है? नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है। बराक ओबामा, व्लादिमीर जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी या गीता गोपीनाथ? देखिए नरेंद्र मोदी तो नहीं ये हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बराक ओबामा हमारा आंसर है क्योंकि ये तो युद्ध में बिजी हैं, और नरेंद्र मोदी और गीता गोपीनाथ भी नहीं है। सही आंसर है बराक ओबामा ने इसमें आवाज दी है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज वन द एमी अवार्ड फॉर लैंडिंग हिज वॉइस इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was recently conferred the literary award of लोकनायक फाउंडेशन? ठीक है, लिटरेरी लोकनायक फाउंडेशन का साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तनिकेला भरानी, फहमीदा अजीम, मरीना तबुसुम या शशि थरूर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तनिकेला भरानी, ए आंसर, जिसमें
5 सितंबर को तेलुगु राइटर और एक्टर तनिकेला भरानी को ये अवार्ड दिया गया है कला भारती ऑडिटोरियम में, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड भी कहा जाता है इसे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? किस राज्य सरकार को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। हालांकि पूरा वेस्ट बंगाल सुटेबल तो नहीं है, वहाँ के स्पेशल क्षेत्र दार्जिलिंग को इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको दिया गया। वेस्ट बंगाल हैज बीन अवार्ड द, नहीं ये दार्जिलिंग नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर का अवार्ड दिया गया है बाय द पैसिफिक एरिया ट्रेवलर राइटर एसोसिएशन, PATWA नाम से ये है इनके द्वारा, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसने ये अवार्ड इसको दिया है। विच एडिशन ऑफ एमी अवार्ड was held in लॉस एंजल्स ऑन September 12, 2022? कौन सा अवार्ड दिया गया है? एमी अवार्ड, जो अभी मैंने बात की थी, बराक ओबामा को भी मिला है। 74वां अवार्ड था एमी अवार्ड, जो कि बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी अपनी आवाज देने के लिए भी मिला। ओके, ये लॉस एंजल्स में हुआ है। जैसे ऑस्कर होता है ऐसे एमी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर सक्सेशन वाज द नेम्ड बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर। यहाँ पर ओके, चलो इससे ज़्यादा और ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री। एक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो कि बेस्ट जूलॉजिकल पार्क जू के रूप में उसको अवार्ड दिया गया है। कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है या मध्य प्रदेश में? ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दार्जिलिंग में ये है पद्मजा नायडू, तो आपको नायडू सरनेम से कंफ्यूजन नहीं करना है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है जिसको बेस्ट जू का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑनर्ड 60 स्टार्टअप विद इंस्पायर अवार्ड? इंस्पायर अवार्ड में यही है कि स्टार्टअप को इंस्पायर करना है, इसकी फुल फॉर्म इसी से रिलेटेड है। 60 स्टार्टअप को अवार्ड दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या नितिन गडकरी? देखिए ये कट रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री है नितिन गडकरी, ये भी कट रहा है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर भी जितेंद्र सिंह होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से रिलेटेड है। देखिए मिनिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इन्होंने इस मिनिस्ट्री के द्वारा 53,000 स्टूडेंट को असिस्टेंट दिया गया और उसके बाद प्रेजेंट दिया इंस्पायर अवार्ड, उसके बाद 60 स्टार्टअप शुरू हुए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है यूनिकॉर्न का भी अवार्ड दिया जा रहा है आजकल। हु रिसीव्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेवलियरे ला लीजन डी ऑनर? ये किसको मिला है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड 2022 का सितंबर को मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, अदर पूनावाला को या स्वाति पीरामल को? तो सही आंसर है स्वाति पीरामल, इनको ये अवार्ड दिया गया है जो कि फ्रांस का अवार्ड है। ठीक है, स्वाति पीरामल रिसीव्ड द शेवलियर द ला लीजन द ऑनर अवार्ड, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और साइंस और मेडिसिन के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ये वाइस चेयरमैन है पीरामल ग्रुप की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? विज्ञान प्रगति, विज्ञान रिपोर्टर, प्रगति या विज्ञान एक्सपेरिमेंट? ये मैगजीन्स हैं, इनमें से किस मैगजीन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर हमारा होगा विज्ञान प्रगति, जो कि CSIR साइंस जर्नल है, साइंस की पत्रिका है। ठीक है, राजभाषा सम्मेलन हेल्ड हुआ था 14 से 15 सितंबर को, क्योंकि आपको पता है राजभाषा हिंदी को माना जाता है, और रिसीव्ड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ओके, तो ये साइंस की एक मैगजीन है। विच गुजराती फिल्म हैज बीन included as India's official entry in the Best International Feature Film category at the 95th Academy Award? ऑस्कर अवार्ड के जो अकेडमी अवार्ड है उसमें भारत की तरफ से किसको ऑफिशियल एंट्री के लिए भेजा गया गुजराती फिल्म को? यह है चेला शो या ओशो या रेगशे या द डॉग? तो ये छेलो शो जो लिखा है यही वो मूवी है और काफ़ी अच्छी मूवी है, देखने लायक कुछ है, मूवी है, एक बच्चे पे बेस्ड है और इसमें दिखाया गया कि कैसे ऑब्जर्वेशन से हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और माइंड कैसे खुलता सा जाता है उस मूवी को देखते देखते। ऑफिशियल एंट्री फॉर इंडिया फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2022 द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज चूजन द गुजराती फिल्म छेलो शो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्डन स्पाइक अवार्ड मिला था इसको छेलो शो को।
आगे बढ़ते हैं। Who has been named as the winner of the Queen Elizabeth II Women of the Year Award? किसको क्वीन एलिजाबेथ टू वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? सोहेला ब्रेवरमैन, निकिता सोकल, मारियो मार्सेल या साइलिन फोर्ड? क्योंकि भारत से रिलेटेड लोगों को अगर मिलता है तो पेपर में आता है, तो सोहेला ब्रेवरमैन को यह अवार्ड मिला है। ये भारतीय मूल की महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन अवार्डेड द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किसको ये अवार्ड मिला है? एक बार मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था, पढ़ा नहीं हिंदी में। तो भारत के ही एक एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है, तो ये इसका नाम है, आंसर है सी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ये अवार्ड दिया है। Ministry of Information and Broadcasting announced to confer the दादा फाल्के अवार्ड ऑफ द 2022 ईयर। किसको दादा फाल्के अवार्ड दिया गया है? आशा पारेख, कोकिला शर्मा, मृणाली राव, लता मंगेशकर? क्यों ये सही आंसर है आशा पारेख। आशा पारेख को ये अवार्ड मिला है, 2020 का अब घोषित हुआ है। ठीक है, और उसी के दौरान 68 जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो भी मिले हैं, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। Which state has received Ayushman Utkrisht Puruskar 2022 for the adding various health facility to the health facility register? बहुत सारी विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किसको आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है एक बार बता देता हूं मैं। 28,728 हेल्थ फैसिलिटी जो है नई खोली गई है, नेशनल रजिस्टर ऑफ हेल्थ फैसिलिटी के अंदर उनकी एंट्री करवाई है। व्हाट इज द गौतम अदानीज रैंक एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो रिलीज हुआ अगस्त 2022 में, उसमें गौतम अडानी का रैंक कितना है? 2, 5, 4 या 3? तो ये पहली बार है कि कोई एशियन इसमें गया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में, और गौतम अडानी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत के जो गौतम अडानी है, फॉर्चून रिफाइंड जो आप यूज करते हैं, इन्हीं का है। तो इनको तीसरे नंबर पर ये पहली बार ऐसा है कि कोई फर्स्ट टाइम एशियन जो है यहाँ पर पहुंचा है। एलन मस्क पहले नंबर पर है जो कि स्पेस साइंस से रिलेटेड है और जिन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। जेफ बोस जो कि शेयर बाजार से पैसा कमाने के तरीके से वो फेमस हुए, तो ये दूसरे नंबर पर रहे। विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ बिग स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम पोषण अभियान? पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने में कौन से स्टेट जो है टॉप पे रहा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इन तीनों में से तीनों ही टॉप पे रहे हैं, पोषण अभियान में टॉप पर आए हैं ये। आप सभी जानते हैं कि मिड डे मील का नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण स्कीम भी कुछ ऐसे करके किया गया है। अच्छा, विच स्टेट विद 9.12 मिलियन केसेस टॉप द नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल? डिस्पोज कर दिए हैं 9.12 मिलियन केसेस की स्टेट ने। कैसे? ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल यानी कि ऑनलाइन तरीके से उनका निपटारा किया है और वो टॉप आया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे केस चल रहे हैं ना, वो काफ़ी केस तो ऐसे हैं कि वो आदमी में मर चुके हैं। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा, जिसने इतने सारे केस जो है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है निपटाए हैं। विच बिजनेसमैन हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फॉर्चून इंडियाज रिचेस्ट लिस्ट? फॉर्चून इंडिया के रिचेस्ट लिस्ट में किसका नाम है? पहले नंबर पर कौन है? गौतम अडानी ही होंगे, एलन मस्क तो नहीं होंगे। ठीक है, भारत के पूछा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडिया रैंक एट व्हाट पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एसडीआई इंडेक्स आ चुका है 2021 का, जिसमें भारत का भी नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये दिया जाता है। तो भारत इसमें कौन से नंबर पर रहा है? 132 नंबर पर रहा है भारत। ठीक है, ये पेपर में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो 191 कंट्रीज का ये इंडेक्स निकाला गया, जिसमें भारत 132वें नंबर पर रहा। अपने पड़ोसी बहुत सारे हैं भारत के, जिनसे भारत बहुत पीछे है इस मामले में। श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, इन सभी का इंडेक्स भारत से बेहतर है। और इस बार एक नई चीज हुई है कि पहले नॉर्वे नंबर पे 1 पे रहता था, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा है और नॉर्वे जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। According to UN report, how many people are victim of modern slavery globally in 2021? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2021 में कितने लोग आधुनिक दासता के अभी भी शिकार हैं? तो 50 मिलियन लोग अभी भी
दास्ता यानी कि स्लेवरी अभी भी किसी न किसी फॉर्म में चल रही है। 5 करोड़ लोग हो गए। तो हम यहाँ पर एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से, जैसा कि आपने सबने सजेस्ट किया था कि क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर करवाएं, तो हम रिवीजन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 1 बाय 1 फिर से आपको एक बार रिकॉलिंग करवाएंगे कि ताकि कुछ चीज़ें याद भी हो जाएं। 30 क्वेश्चन हम डेली करवा रहे हैं, तो अगले 30 क्वेश्चन होते ही हम अगले महीने में पहुंच जाएंगे। तो आप सभी ये क्लासेस करते रहें। अगर आपको 10 में से 10 नंबर पूरे केवी में लेने हैं और बाकी एग्जाम में भी। वर्ल्ड हेल्थ डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। क्वाड मीटिंग की ग्रुपिंग जो मीटिंग होगी, लेवल मीटिंग होगी, मिनिस्टर लेवल की मीटिंग, वो इंडिया में न्यू दिल्ली में होगी। जापान इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टर डायलॉग दूसरा है, ये टोक्यो में होने वाला है, हुआ है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिल गई 1 साल के लिए। और नेबर कंट्री में गेस्ट कंट्री के रूप में G20 सम्मेलन में बांग्लादेश को भारत बुलाएगा। ओके, जितेंद्र सिंह ने लीड किया है भारत का मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पीटर्सबर्ग, जो कि यूएसए में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एकता नगर गुजरात के अंदर, ताकि आपस में सामंजस्य बनाए सेंट्रल स्टेट। सिम्फनी नाम से 2 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय की तरफ से। नॉर्थ ईस्ट के लिए जो मंत्रालय बनाया गया है, जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। जी किशन रेड्डी जो है टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर हैं। नेट जीरो बिल्ट एनवायरनमेंट कम्युनिटीज, ये राउंड टेबल हुई है जिसके लिए भारत की तरफ से जितेंद्र सिंह गए हैं। कहाँ पर गए हैं? पीटर्सबर्ग में, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के दौरान ही। हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड, 64th फिल्म फेयर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। और उसके बाद फीमेल का जो एक्ट्रेस का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो कृति सानन को मिला है मिमी मूवी के लिए। हाउ मैनी विनर हैव बीन अनाउंस्ड फॉर द 64th रेमन मैग्सेसे के लिए 4 जीते गए हैं। अब 4 लोगों को सिलेक्ट किया है और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर, रेमन मैग्सेसे के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ग्रेट नेशनल पार्क नाम से एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें वॉइस दी थी बराक ओबामा ने, इसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला है। लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा लिटरेरी अवार्ड दिया गया है तनिकेला भरानी को, जो कि एक तेलुगु एक्टर और राइटर है। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 जो बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर है वो मिला है वेस्ट बंगाल को, और ये PATWA पैसिफिक एशिया ट्रैवलर राइटर एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। एमी अवार्ड जो अभी हुए लॉस एंजल्स में, वो 74वें अवार्ड थी जिसमें मैंने अभी जिक्र किया बराक ओबामा का। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सबसे बेस्ट जो भारत का घोषित किया गया है, ये वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में। यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने 60 स्टार्टअप को जो है ऑनर सम्मानित किया है इंस्पायर अवार्ड के द्वारा, वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और इसमें इन्होंने अवार्ड दिया है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलियर द ला लीजन ऑनर पुरस्कार दिया गया है स्वाति पीरामल को, पीरामल ग्रुप से रिलेटेड है, उनकी इंडस्ट्री ट्रेड में कंट्रीब्यूशन को लेकर। हूँ अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। विज्ञान प्रगति नाम से साइंस की जर्नल है CSIR की, इसको ये दिया गया है। गुजराती फिल्म जिसको ऑस्कर में भेजा गया वो चेला शो है। और एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है शोएला ब्रेवरमैन को, भारतीय मूल की है ये। और विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 दिया गया है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनाउंस टू कॉन्फेर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का आशा पारेख को दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान रखें। चलिए, आयुष्मान पुरुष उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है यूपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटी जोड़ी है। गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं, एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद। स्टेट की कौन सी स्टेट ने टॉप किया है सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम पोषण अभियान को लागू करने में? 3 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। उसके बाद कौन सी स्टेट है जो कि 9.12 मिलियन केसेस को निपटारा किया है ई पोर्टल के माध्यम से? उत्तर प्रदेश, ये टॉप किया है स्टेट ने। विच बिजनेसमैन हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन फॉर्चून इंडियाज की रिचेस्ट पर्सन के रूप में गौतम अडानी बने हैं, भारत के सबसे अमीर आदमी। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है 151 देशों में से
132वें नंबर पर है। काफ़ी पड़ोसी देश भारत से आगे हैं। पाकिस्तान नहीं है भारत से आगे, लेकिन श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश और भूटान है। स्विट्जरलैंड ने इस बार टॉप किया है, नॉर्वे को पीछे छोड़ दिया। पहले नॉर्वे होता था, 132 पे इंडिया पहुंच गया। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, अभी भी मॉडर्न स्लेवरी ग्लोबली विक्टिम जो है 50 मिलियन लोग अभी भी स्लेव हैं। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है। कल फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। जल्दी से कवर करने के लिए हमने 30 क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ताकि हम बैकलॉग खत्म करके फिर करंट अफेयर करना शुरू करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।